हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर सिंडिकेट। तो कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डीएनएस एन्यूमरेशन के बारे में, डीएनएस सर्विस के बारे में, जो कि रन होती है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 53 पे, यूडीपी पे एंड टीसीपी पे, है ना। तो ज़्यादातर ये आपको यूडीपी भी देखने को मिलेगी। तो आज हम देखेंगे कि इसको एन्यूमरेट कैसे करते हैं, है ना। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में एस एम पी, नेट बायोस, एस एम टी पी और मैंने बहुत सारी सर्विसेज के बारे में बता रखा है, उनको एनिमेट कैसे करते हैं। तो आज हम डी एन एस के बारे में बात करेंगे और अगली वीडियो में हम एन एफ एस की बात करेंगे, नेटवर्क फाइल सिस्टम की, है ना। तो एज़ ऑलवेज़ हम सूडान से एक आई पी लेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि इसकी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है, लेकिन मैं फिर से आपको थोड़ा थोड़ा फिर से बता दूंगा। तो लाइक मैं यहाँ पे 53 लिखता हूँ ना, क्योंकि ये हमारा जो डीएनएस सर्विस जो रन होती है वो 53 पे रन होती है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी आईपी देखने को मिल गई है यहाँ पे। तो मैं इनमें से कोई सी भी एक आईपी उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इस पर अगर जाता हूँ, तो इस पर देखते हैं मुझे क्या मिलता है। तो इस पर देखो, नहीं, इस पे पोर्ट 53 हमारा ओपन नहीं है। इस पे सिर्फ 80 पोर्ट एंड 443 पोर्ट दिखा रहा है ये। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डीएनएस लिखता हूँ। एक्चुअली जब हम शोडान में सर्च करते हैं तो इसकी भी ना कुछ क्वेरीज होती हैं। तो मैं एक डिफरेंट वीडियो इसकी क्वेरीज के ऊपर बनाऊंगा। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो पोर्ट ओपन दिखा रही है टीसीपी पोर्ट है। हो सकता है क्योंकि ये हमारा डीएनएस जो रन होता है वो मोस्टली यूडीपी पोर्ट पे रन होता है बहुत बार। ये आपको यूडीपी पे देखने को मिलेगा, यूडीपी प्रोटोकॉल पे। तो मैं वही चेक कर लेता हूँ यहाँ पे ना, स्कैन करके हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है कि वो पिंग हमारा लाइव है कि नहीं है। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये हमारा पिंग हो रहा है। तो अभी मैं सिंपल जल्दी से ही इसको एन से स्कैन करके देख लेता हूँ। तो अपना टारगेट 53 है, तो मैं पे पोर्ट डिफाइन कर देता हूँ पहले से, ताकि ज़्यादा टाइम ना ले। तब तक हम दूसरी आईपी देख लेते हैं। हो सकता है उसके अंदर हमें, इसके अंदर शायद हो सकता है हमें ओपन मिले। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, इसके अंदर भी नहीं है। चलो, ओपन और फिल्टर दिखा रहा है। तो गाइस, मैं इसके अंदर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, पिंग हो रही है। हम्म, तो आज हमें आईपी क्यों नहीं मिल रही। चलो एक काम करते हैं, गूगल करते हैं शोडान क्वेरी फॉर सर्चिंग पोर्ट 53। तो यहाँ पे ये देखो, आपको यहाँ पे क्वेरीज देखने को मिल जाएगी। ये देखो, फिल्टर, वैल्यू नेम, कंट्री, सिटी सिंगापुर। तो भी जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा हमें। ओके ओके ओके, ये तो शोडान ही आ गया, ठीक है।
तो अगर दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल कर लेता हूँ बहुत बार, क्योंकि हम हर चीज़ याद नहीं रख सकते, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो चीज़ आपको नहीं आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप उसको गूगल कीजिए। और अब तो चैट जीपीटी भी है, तो आप चैट जीपीटी भी कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से बता देता है, लाइक, है ना। क्योंकि आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आपकी सर्चिंग अगर स्किल अच्छी होगी तो आपकी प्रॉब्लम, आधी प्रॉब्लम तो आपको वहीं सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स आपको देखने को मिल जाते हैं या फिर आर्टिकल्स वगैरह। तो अभी यहाँ पे देखो 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 पोर्ट 53। तो जैसे कि अभी मेरे को नहीं पता था कि स्टूडेंट की क्वारी, तो मैंने सर्च किया तो देखो मेरे को मिल गई। तो आप हर एक पेज को चेक कीजिए, ये नहीं है कि जो पहला पेज आया उसी को चेक किया, चलो ठीक है उस पर नहीं मिला तो भी नहीं मिला, ठीक है छोड़ो। नहीं, आपको हर एक पेज को चेक करना है और अच्छे से चेक करना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ, ट्राई करता हूँ इससे। इसे ट्राई करते हैं। नहीं, इससे भी नहीं आ रहा। पोर्ट 53, ये क्वेरी शायद गलत है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, इसको कोलन हटा के चेक करता हूँ, शायद इससे हमें कुछ रिजल्ट देखने को मिल जाए। ये तो सीधा सी पैनल लॉगिन दिखा रहा है दोस्तों। अरे यार, इसके अंदर भी ओपन नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, मैं फिर भी इसको स्कैन करके देख लेता हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस नॉर्मल पोर्ट स्कैन मारता हूँ, सॉरी यूडीपी को हटा के स्कैन मारता हूँ मैं। ये हो सकता है शायद हमें मिल जाए यहाँ पे। तो देखो, प्योर एफ टी पी डी, सी पैनल, डब्ल्यू एच एम एल, रूबी, एस क्यू एल सर्वर, लोटस, ओरेकल, एम डी एन एस। एक काम करता हूँ, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। ये देखो, पोर्ट 53 प्रोडक्ट एम डी एन एस। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और अब सर्च मारता हूँ। अब ये कुछ नहीं आ रहा। तो ये देखो, इसका ना पोर्ट 53 ओपन है, ये देखो मिल गई आई पी मिल गई मैं। तो मैं इसको काम बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब देखो, पोर्ट 53 मेरा ओपन है, यहाँ पे डोमेन दिखा रहा है, बस किसकी ये सर्विस यूज़ हो रही है वो हमें ये नहीं दिखा रहा। तो लेट मी रन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट कैसे रन करनी है, हर एक की जितनी भी स्क्रिप्ट है वो कैसे रन करनी है, मैंने आपको हर एक चीज़ बताई हुई है। तो मैं यहाँ पे सिंपल वो कमांड रन करूँगा, तो ठीक जब तक ये रन होता है तब तक हम चलते हैं मेरे पेंट की तरफ। जैसे कि मैं आपको हर बार अच्छे से ड्रॉवर करके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ना। तो बेसिकली डीएनएस सर्वर जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार मैं फिर से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। डीएनएस जैसे आपको पता लग गया कि पोर्ट 53 पे रन होता है ना। तो डीएनएस क्या करता है, डीएनएस आपका डोमेन नेम सिस्टम सर्वर जो भी है। तो ये क्या करता है, जब लाइक किसी भी होस्ट नेम को जब हम सर्च करते हैं लाइक google.com को, तो ये इसकी आईपी को ढूंढने का काम करता है, लाइक फैच करने का काम करता है भी इसकी आईपी कहाँ है, ये हमें वहाँ तक पहुँचाता है। क्योंकि हम हर किसी आईपी को याद नहीं रख सकते। ये आपको डेफिनेशन हर जगह मिल जाएगी
ये आपने शायद कहीं पढ़ी भी होगी, है ना। तो ये डीएनएस का काम होता है, बट एक्चुअल में ये डीएनएस क्या करता है, जो हमारा नेम सर्वर होता है, ये इसको आईपी कहाँ पे मिलती है, इसको कैसे पता लगता है डीएनएस को, ये जो हमारा डीएनएस है इसको कैसे पता लग रहा है अभी इस आईपी का, इस आईपी, ये जो मेरी आईपी है ये google.com से रिलेट कर रही है ना, ये इसी आईपी, इसको ये कैसे पता लग रहा है, तो इसको ये पता लगता है नेम सर्वर के थ्रू। तो नेम सर्वर में क्या होता है, ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और डीएनएस सर्वर लाइक डीएनएस के 4-5 टाइप होता है, लाइक डीएनएस अथॉरिटी सर्वर, नॉन अथॉरिटी सर्वर, रूट सर्वर, है ना। तो जो टोटल दुनिया में 13 रूट डीएनएस सर्वर हैं आई गेस, वो भी हम सर्च कर लेते हैं। टोटल रूट डीएनएस रूट सर्वर, तो ये देखो ये जो 13 डीएनएस रूट सर्वर टोटल हैं, जो एड्रेस हैं ये हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो 13 आईपी एड्रेस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप क्लाउड फेयर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ये देखो, है ना, विकियो है, ये देखो रूट, फिर org.com.net, विकीपीडिया, google.com, अमेज़ोन का अपना ही, और ये क्लाउड फेयर का भी एक डीएनएस, शायद इन्होंने यहाँ पे लास्ट में दिखा रखा होगा, चलो नहीं दिखा रखा। तो डीएनएस सर्वर देखो अलग अलग टाइप, जैसे लेट्स सपोज कि मैं सर्च करता हूँ क्लाउड फेयर डीएनएस आईपी, क्लाउड फेयर डीएनएस आईपी, तो यहाँ पे ये देखो 1.1 यहाँ पे आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। 1.1.1 एक तो ये वाली होगी, एक 1.0.0.1 ये वाली होगी, और ये नीचे आपको IPv6 दिखा रखी है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सब एक ही तरह काम करते हैं, इनका फीचर अलग अलग होता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे 8 आपको पता ही गूगल का होता है ना। तो सबका जो डीएनएस सर्वर होता है वो सबका फीचर्स, मतलब काम वही होता है, बट फीचर्स होते हैं अलग अलग, डिफरेंट फीचर होते हैं जो आप यूज़ करते हो ना उनमें, तो आपको अलग अलग फीचर देखने को मिल जाएंगी। क्लाउड फेयर वाले में, माइक्रोसॉफ्ट वाले में, गूगल वाले में अलग अलग आपको, मतलब काम सेम ही होता है, आईपी फैच करने का ही, आईपी सर्च करने का ही, बट फीचर्स क्या है, फीचर्स सबके अलग होते हैं। तो आई थिंक आपको डीएनएस का समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम बात कर रहे थे इसकी एनुमरेशन की, ये एनुमरेशन कैसे करते हैं। तो जो गूगल में सॉरी डीएनएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो जोन ट्रांसफ़र ही होती है। जोन ट्रांसफ़र देखो एक नाम से पता लग रहा है कि कोई जोन है जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जैसे कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उनका जो डीएनएस सर्वर होता है ना, लोकल कह लो या फिर जैसे भी है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे भी कि वो कैसे उन्होंने सेटअप कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। तो होता क्या है अभी, जब लाइक एक डीएनएस सर्वर है और ये एक दूसरा डीएनएस सर्वर है, ये प्राइमरी डीएनएस सर्वर है और ये मेरा सेकेंडरी डीएनएस सर्वर है। सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है, दोनों ही। बट होता क्या है कि जब लाइक इसमें जब कोई ये मेरा प्राइमरी डीएनएस सर्वर है, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी है मेरी, लाइक XYZ जो भी पड़ी है मेरी इन्फॉर्मेशन पड़ी है इसके अंदर। तो जब इसको अपडेट किया जाता है, लाइक XYZ है, अब इसके अंदर आ गया T, तो सेम चीज़ इसके अंदर अपडेट होती है XYZ और T। और इसके लिए हम जो प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है AXFR का। AXFR यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एसिंक्रोनाइज फुल ट्रांसफ़र जोन। लाइक ये क्या कर देता है, इसको ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, इसके साथ साथ सेकेंडरी सर्वर भी। ये बेसिकली एज ए बैकअप के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक ये अगर हमारा क्रैश हो जाता है डीएनएस सर्वर, लाइक हमें पता ही है कि जैसे थ्रेट एक्टर्स होते हैं वो अटैक करते रहते हैं, तो उनसे क्रैश हो जाता है या फिर कोई और रीज़न हो जाता है ना। तो उसके लिए हम बैकअप के लिए इसमें से सेकेंडरी सर्वर यूज़ किया जाता है। तो सेकेंडरी सर्वर में जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है ये प्राइमरी से सेकेंडरी के थ्रू, है ना। तो वो किसके थ्रू होती है, वो AXFR प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं हम, उसके थ्रू होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है भी उसमें इन्होंने, वो कैसे एक्सप्लॉइट होता है भी, जो IPs हैं तो उनमें लाइक जब सेटअप किया जाता है तो वहाँ पे ये सेटअप कर लेते हैं भी इसको कोई भी ट्रांसफ़र कर सकता है। लाइक
कोई भी, है ना। लाइक ऐसा नहीं है अभी ये सिर्फ एडमिन ही कोई परमिशन है भी कि क्या करे, इसको ट्रांसफ़र करे, इसको अपडेट करे दूसरे प्राइमरी सेकेंडरी सर्वर को। तो इसलिए ये वल्नरेबिलिटी यहाँ पे जोन ट्रांसफ़र वल्नरेबिलिटी हमारी अराइज होती है। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा डीएनएस जोन ट्रांसफ़र। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे। तो उसमें देखो ये अलग अलग कमांड मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ये अपनी AXFR की। तो इसमें अब डिटेल्स क्या निकलती हैं, तो इसमें ये डिटेल आती है, देखो ये जो नीचे लिख रखी है। तो डीएनएस के अंदर कुछ रिकॉर्ड होते हैं हमारे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ए वाला। ए में क्या होता है अभी, उसकी IPv4 की इन्फॉर्मेशन होती है, IPv4 की इन्फॉर्मेशन होती है। और ये जो ट्रिपल ए देख रहे हो आप यहाँ पे, आपको ट्रिपल ए ये ट्रिपल ए नहीं है, सॉरी 4A है। तो इसमें किसकी डिटेल होती है, IPv6 की डिटेल होती है, IPv6 की डिटेल होती है। TXT में क्या होता है, TXT में बेसिकली उसका नंबर, नाम, एड्रेस वगैरह, ईमेल वगैरह, है ना, ये थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ये TXT में जो भी वो सेव करना चाहें वो सेव कर देते हैं। और MX रिकॉर्ड में हमारी मेल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। और जब इसमें मतलब और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की है ना, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको। क्योंकि ये मैंने रियल लाइफ में एक्सप्लोरेट किया हुआ है। मैं किसी क्लाइंट का कर रहा था तो उसमें ये वल्नरेबिलिटी मेरे को मिली थी, जोन ट्रांसफ़र की वल्नरेबिलिटी। तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो उसके थ्रू मैंने उसका आउटलुक का जो इंटरनल एड्रेस था उसके थ्रू मैं आउटलुक पे पहुंचा, है ना। तो ऐसे करके मैंने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो अभी ये देखो इसके नीचे NS जो मैंने आपको बताया ये अभी नेम सर्वर के लिए ये यूज़ होता है। -X मतलब रिवर्स IP लुकअप के लिए यूज़ होता है। मतलब सिर्फ आपके पास IP है तो उसके लिए आप लाइक आपके पास IP है तो डोमेन, मतलब रिवर्स का मतलब समझ रहे हो ना आप। तो ये आपका रिवर्स IPv6 के लिए यूज़ होता है ना। तो ये इतनी आप कमांड है और इतनी ये रिकॉर्ड है जो बेसिकली आपको DNS में आपको देखने आप मतलब ट्राई करते हो। ये आपको इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में जब आपको पोर्ट ऑफ 53 ओपन मिलता है तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई करते हो ताकि आपको कुछ इनकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल सके, है ना। तो आई होप ये कि समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी हम चलते हैं हमारे लिनक्स मशीन की ओर, इसको एक्सप्लोर करेंगे अभी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा देखो इसने DNS की स्क्रिप्ट लगाई है। तो इसने देखो सर्वर vrfoundation.in सर्वर vrfoundation.in बाइंड वर्जन पावर DNS का ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। देखो काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आया ये सर्वर। अभी तो ये DNS फर्ज नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं। इसका NS का कोई रिपोर्ट नहीं है, सॉरी रिकॉर्ड नहीं है। होस्ट स्क्रिप्ट का देखो क्या रिजल्ट है, DNS ब्लैक लिस्ट, स्पैम उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। ये देखो DNS ब्रूट फोर्स मारा तो ये इतनी सारी DNS इनको मिली है। देखो ये IP है उनकी, देखो test.webhouse.node, ये देखो। तो ये देखो ये मेल वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया ना मेल वाला रिकॉर्ड मिलेगा उसके अंदर। तो ये यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं। तो ये मैं क्या करता हूँ, दूसरे टर्मिनल में चलते हैं। दूसरे टर्मिनल में मैं जो डिग टूल बेसिकली मोस्टली यूज़ किया जाता है इसको डोमेन को एनुमरेशन करने के लिए, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाली IP यूज़ करते हैं हम। पहले हम क्या करते हैं, जोन ही ट्रांसफ़र करके देख लेते हैं। चलो पहले हम ये नीचे वाली डिटेल देखते हैं। तो हमारा जोन ट्रांसफ़र क्या थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि जोन ट्रांसफ़र के लिए हमें नेम सर्वर की IP, लाइक DNS की IP अगर आपके पास डोमेन नेम है तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ए रिकॉर्ड चेक करते हैं। देखो ए रिकॉर्ड है ना, तो सबसे पहले हम ए रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, हेल्प लिखोगे ना तो यहाँ पे देखो मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप मैनुअल पेज पे जा सकते हो इसके डिग पे। यहाँ पे आपको देखो सारी कैसे इसको यूज़ करना है। ये देखो टाइप नेम 4 6 B C A M, तो ये सारे अब देखो बेस्ट क्लास क्रिप्टो, देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, ये देखो। तो अभी मैं ए रिकॉर्ड इसका चेक करता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डिग और जो मेरी IP है 43 वाली,
अभी मैं इसको एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे देखो इसने ए रिकॉर्ड के अंदर देखो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी एक आईपी को सर्च मार रहा हूँ, IPv4 को ही सर्च मार रहा हूँ। तो ये बेसिकली वैसे तो कुछ नहीं लिखा है, बट ये SOA अथॉरिटी लिखा है। इसका मतलब होता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ये भी एक उसमें होता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। इसमें बेसिकली इसका जो रूट का नेम सर्वर है, इसका जो अपडेट और टाइम है, ये कब अपडेट हुआ है 2024 यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये देखो है ना। तो ये इसकी ऐसे डिटेल्स आती हैं इसके अंदर, और जो इसकी एडमिन है उसकी भी डिटेल आती है। तो अथॉरिटी सेक्शन में आप वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये देखो। तो अभी ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल जो में IPv6 वाला था वो हम यूज़ करते हैं। तो देखो इसके अंदर, अगर इसके अंदर हमें कुछ मिलता है ना तो यहाँ पे लिखाएगा, ये देखो यहाँ पे जैसे ये इसके अंदर लिखा रहा है ना SOA के अंदर। तो जब आप यूज़ करते हो एनी का मतलब है कि जो भी है कुछ भी है वो ले आ भाई, जो भी तेरे को मिल रहा है ले आ। ये देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा, यहाँ पे ये देखो एनी, यहाँ पे ये देखो एनी इन्फॉर्मेशन, रेगुलर DNS रिक्वेस्ट, IPv6 इंफॉर्मेशन, ईमेल रिलेटेड, मैंने आगे लिख भी रखा है। तो पहले मैं काम करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ इसको थोड़ी स्क्रीन में, तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा फिर। तो जब मैं एनी लिखता हूँ तो ये देखो ये सेम इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, और यहाँ पे अब आपको ऊपर ये एक एरर भी दिखाएगा, ये देखो कनेक्शन एरर, कम्युनिकेशन एरर, ये देखो मतलब कि कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे जोन ट्रांसफ़र की ओर। जोन ट्रांसफ़र हम ट्राई करेंगे। तो कुछ नहीं है, सिंपल जोन ट्रांसफ़र कमांड आपको कहीं भी गूगल पे देखने को मिल जाएगी। ये देखो डी सिंपल, मैं आप यहाँ पे लिखूँगा AXFR एंड @ एंड देन एंटर। तो ये कुछ भी नहीं लेके आया, मतलब कुछ होगा तो बिल्कुल लेके आएगा, ऐसा नहीं है नहीं लेके आएगा। अगर ये कुछ होगा तो बिल्कुल लेके आएगा। अगर आपके पास डोमेन है तो यहाँ पे आप डोमेन के साथ भी ट्राई कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास डोमेन नेम है तो आप, अगर आपके पास नेम सर्वर है तो नेम सर्वर के साथ भी ट्राई कर सकते हो आप। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी इसके अंदर और भी टूल हैं हमारे पास, DNS के अंदर मिलेंगे हमें। वो कहाँ है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, DNS एनालाइज में। जब हम ये देखो DNS रिकॉर्ड, DNS में DNS enum, फायरएस। सो लेट्स सपोज कि मैंने वहाँ पे फायरएस को लिख रखा है, तो मैं फायरएस को यूज़ करता हूँ। एक तो इसका नाम ही इतना गंदा सा लिखा भी नहीं जा रहा, FIE फायरस, पता नहीं क्या नाम है इसका, फायरस जो भी है। तो ये देखो यहाँ पे ये मुर्गा मुझको, तो इसमें डोमेन नेम तो चलो इसके पास हमारा है नहीं, तो होस्ट नेम ही है हमारे पास। तो मैं सिंपल IP दे के देखता हूँ, तो देखते हैं क्या लेके आता है। ये कुछ नहीं लेके आया, ठीक है। अगर मैं हाइफन यहाँ पे लिखता हूँ कि हाइफन DNS सर्वर, एक काम करता हूँ ये वाला लिखता हूँ, हाइफन DNS सर्वर वाला। देखते हैं क्या रिजल्ट लेके आता है ये। तो अभी देखो ये शायद इसके अंदर कुछ मिला नहीं होगा, बट कमांड चली गई हमारी। अभी enum का यूज़ करके देखता हूँ मैं, नहीं चल रहा ये भी, ठीक है। आई थिंक वो DNS enum में चलता है, तो मैं उसको टू यूज़ कर सकता हूँ, DNS enum हाइफन enum। ओके ठीक है, हाँ इसमें चलता है ये देखो। तो इसके अंदर ये देखो NS रिकॉर्ड क्वेरी फेल्ड, तो हो सकता है इसने में ब्लॉक वगैरह कर दिया हो या कुछ भी इशू है। तो ऐसे आप ये देखो इसको कर सकते हो। और अगर आपको इसे लाइक अगर आपको फिर भी इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए एक हैक द बॉक्स की मशीन भी है, और ट्रिक्स नाम से है,
ट्रिक नाम से वो मशीन है। तो ये मशीन मैंने सोल्व की हुई है और काफ़ी अच्छी है। अगर आपको फिर भी इसका वॉक थ्रू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो में, तो मैं इसका वॉक थ्रू अपलोड कर दूँगा ट्रिक मशीन का एक बॉक्स से। इसके अंदर पूरा जोन ट्रांसफ़र का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, जोन ट्रांसफ़र क्या होता है, कैसे होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जब हम जोन ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके अंदर हमें सब डोमेन भी मिलती है बहुत बार। तो फिर वो सब डोमेन हम एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि कुछ सब डोमेन इंटरनल होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए रखती हैं। तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जोन ट्रांसफर में बहुत सारी चीज़ें लीक होती हैं इन ऑर्गेनाइजेशन की। तो बस आपको लक, आपकी किस्मत पे है, वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस आईपी में हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखो एक आईडी मिली, इसको ट्राई करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे, देखो ट्राई करें, ट्राई जोन ट्रांसफ़र फॉर सर्वर वन, ये देखो। तो ये देखो स्क्रैपिंग सर्वर। तो ये देखो सी नेम मतलब कॉमन नेम जो भी है, ये देखो अभी मेरे रिकॉर्ड भी लेके आया। ये देखो मेल सर्वर लेके आया इसका, ये रिकॉर्ड लेके आया। ये देखो इसकी आईपी लेके आया, जो आईपी हम अभी कर रहे थे। तो जो जो इनको इसको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वो ये इन्फॉर्मेशन ले आएगा। ट्राइंग जोन ट्रांसफ़र फॉर सर्वर और नेम सर्वर 1, ये नेम सर्वर इनका 2 है। तो बोल रहा है देखो फेल, नोट ओथ फेल हो गया। तो ये अभी क्या कर रहा है, गूगल सर्चिंग कर रहा है। ये देखो ब्रूट फोर्सिंग डीएनएस की। तो डीएनएस के अंदर इसको ये मिला है, हुई इसका रिज़ल्ट भी यही है इसका, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसने परफॉर्म की हैं। तो ये देखो ये इसका मेल सर्वर है ना, ये देखो इसका एफटीपी सर्वर। इसको कॉपी करता हूँ और इसको गूगल पे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो, इफ़ यू आर ओनर ऑफ द वेबसाइट प्लीज़ कॉन्टैक्ट यू, इट इज़ पॉसिबल यू हैव रीच दिस पेज बिकॉज योर आईपी एड्रेस हैज चेंज मिसकॉन्फ़िगरेशन। तो हो सकता है कि ये इन्होंने इंटरनल रन कर रखी हो, इसलिए मेरा नहीं खुल रहा हो, या फिर उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर रखा हो, ये भी हो सकता है। तो बाकी ये देखो ये इसकी डोमेन, ये देखो हम उस, तो क्या है, हम धीरे धीरे क्या है, तो ये एक पार्ट है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का एक पार्ट है। जब हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं तो ये देखो कितनी सारी डोमेन्स यहाँ पे, सब डोमेन सॉरी यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे देखो सब पे ही ब्लैक लिस्ट किया जा रहा हूँ। तो आपको किसी भी चीज़ को लाइक छोड़ना नहीं है। आपको कोई भी चीज़ मिल रही है कि जब आपका कोई टारगेट है, तो आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ को आप एक दूसरे से कनेक्ट करके तभी वो एक्सप्लॉइट होता है। लाइक उसको हम सप्लाई चेन एक्सप्लॉइट या फिर वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा मेल का है पावर डीएनएस। तो जैसे कि पावर डीएनएस है, ये देखो, तो इसको भी सर्च करके देख लेता हूँ मैं। पावर डीएनएस की डॉक्यूमेंटेशन एंड लेट वी सर्च फॉर एक्सप्लॉइट कोई अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एक्सप्लॉइट शायद उसके अंदर है। तो ये देखो बेसिकली फॉर्म्स हैं। तो देखो इस तरह से दोस्तों आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। डीएनएस जो एनुमरेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिक टूल की हेल्प से या फिर डीएनएस इनएम टूल की हेल्प से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है नया तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नई वीडियोस को अपडेट लेने के लिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। ओके गाइस, बाय, थैंक्स।